सो हेलो गाइस, फाइनली शेड्यूल आ चुका है। पूरा कैप राउंड 1 2 3 4 चारों राउंड के आ चुके हैं और रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन में भी एक्सटेंशन मिला हुआ है। लास्ट एक्सटेंशन हुआ था और 16 तारीख लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का किया गया था और वेरिफिकेशन का 17 तारीख लास्ट डेट किया गया था। बट फाइनली जो अब ये डेट आया है इसमें और कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा क्योंकि इसमें चारों कैप राउंड के डेट्स दे दिए गए हैं। दिस इज द फाइनल वन, दिस इज द फाइनल टाइम टेबल, यू नीड टू बी फॉलो। ओके, तो ये आपको एकदम ध्यान से देखना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है, तो रजिस्ट्रेशन में 3 दिन का इंक्रीमेंट किया गया है। 19 जुलाई 2026 5 बजे तक जो है लास्ट डेट होगा। किसका लास्ट डेट होगा? ओके, 19 मतलब संडे तक लास्ट डेट होगा रजिस्ट्रेशन का 5 बजे तक। उसके बाद वेरिफिकेशन का एक दिन के बाद मतलब 20 तारीख तक शाम के 5 बजे तक होगा। ओके, आप और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई किसी का स्टूडेंट का वेरिफिकेशन का है तो फिजिकल वेरिफिकेशन सिलेक्ट करके बिना अपॉइंटमेंट के भी आप डायरेक्टली किसी भी एससी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट भी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये होने के बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 22 जुलाई को रिलीज होगा, जिसमें आपको SML नंबर दिया जाएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर जिसे आप रैंक भी बोलते हो, जिसका आप जब कट ऑफ चेक करते हो तो परसेंटाइल कट ऑफ के साथ साथ रैंक का कट ऑफ भी चेक कर सकते हो जो आपको जनरली कट ऑफ में दिखता है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि 22 जुलाई के बाद अगर अभी भी किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, 19 जुलाई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तब तक भी किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट बाद में आएगा, तो वो जैसे कि कास्ट का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो आप ओपन से फॉर्म भर सकते हो। और जो करेक्शन का डेट है 23 जुलाई 24 जुलाई 25 जुलाई, ये 3 दिन करेक्शन का है, ग्रीवियंस इसे हम लोग बोलते हैं। 23 जुलाई से 25 जुलाई ग्रीवियंस का डेट है, ग्रीवियंस का डेट है। आप देख सकते हो ये ग्रीवियंस के डेट में आप करेक्शन कर सकते हो या आपका पेंडिंग डॉक्यूमेंट जो भी रहेगा वो आप पेंडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करके, अगर किसका समझ लो कास्ट का डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो ओपन से कास्ट में कर सकते हो। किसका फॉर एग्जांपल ओपन है, माइनॉरिटी नहीं डाला हुआ है, माइनॉरिटी डालना था, तो इस डेट के दौरान 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप फॉर्म ओपन करके ग्रीवियंस में आप करेक्शन कर सकते हो। आप जो भी आप करेक्शन करोगे, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन पहले सिलेक्ट किया था तो उसको ग्रीवियंस में अपडेट करने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एससी सेंटर में जाना पड़ेगा बिना किसी अपॉइंटमेंट के और वहाँ पर अप्रूव करा के लेना पड़ेगा। वहाँ पर जो करेक्शन के बाद जो डॉक्यूमेंट दिखा के उसका अप्रूवल है, जिसे आप वेरिफिकेशन बोलते हो, वो करा के लेना पड़ेगा वापस से। अगर कोई चेंजेस करा रहा है इस दौरान अपने फॉर्म में, उसी को जाना है, सबको नहीं जाना है। ठीक है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट करेक्शन के बाद कब आएगा? फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आने वाला है आपका 27 जुलाई को, 27 जुलाई को। और साथ ही साथ में सीट मैट्रिक्स क्या होता है सर? हर एक कॉलेज में कितना सीट है, कास्ट का कितना सीट है, PWD डिफेंस ऑर्फन का कितना सीट है, बराबर, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। कौन कौन से कॉलेज में ब्रांच क्या क्या है, ठीक है, ये सारी डेटा आ जाती है सीट मैट्रिक्स की 27 जुलाई को आपको आ जाएगी। ठीक है, अब जिसका फॉर्म फिलिंग हो चुका है, वेरिफिकेशन हो चुका है, उसको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है। कब तक बैठना है? आराम से तक 27 जुलाई तक। 27 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो अपने को सेव करके रखना है, डाउनलोड करके सेव करके रखना है, बिकॉज ये आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा। ये आपको एडमिशन के टाइम पे लगेगा कि आपका रैंक कितना है। एडमिशन के टाइम पे वो फाइनल मेरिट लिस्ट का लेटर लगता है जो आप डाउनलोड करोगे आपके लॉगिन में जाके, कब? 27 जुलाई को। इसलिए जिसने रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कर लिया उसको आराम से निश्चिंत होकर आपको 27 जुलाई तक रेस्ट करना है, वेट करना है। 27 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, वो डाउनलोड करके आपको जो है सेव करके रखना है PDF के फॉर्मेट में, जो आपको एडमिशन के टाइम पे लगने वाला है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब सर प्रोविजनल भी तो आएगा, प्रोविजनल आएगा, आप सिर्फ चेक कर लेना क्योंकि उसका आपको बेसिकली कहीं पर भी सबमिट नहीं होगा या कहीं पर भी लगेगा नहीं। बट फाइनल मेरिट लिस्ट का जो आपका SML नंबर रैंक होगा वो लगेगा एडमिशन के टाइम पे, इसीलिए ये डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, 28, 29, 30। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद फॉर्म एकदम आगे का प्रोसेस फास्ट होगा, एकदम फास्ट होगा। 3 दिन का टाइम मिलेगा जिसमें आपको कॉलेज का लिस्ट डालना है, जिसे हम लोग ऑप्शन फॉर्म बोलते हैं या कैप पार्ट 2 फॉर्म भी बोलते हैं, कैप पार्ट 2 फॉर्म भी बोलते हैं और ऑप्शन फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म। ऑप्शन फॉर्म आप अपने घर से भर सकते हो। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एससी सेंटर वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंटर में कब जाना था? सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए, और कोई चेंजेस करा रहा है ग्रीवियंस में, वो टाइम पे जाना है। ऑप्शन फॉर्म आप बिल्कुल घर से भर सकते हो। हम आपको इजी टेक्निक, इजी मेथड बताएंगे कि कैसे भरना है, वो देखकर आप एकदम निंजा टेक्निक से आप सब भर पाओगे। 28 जुलाई से
से 30 जुलाई 3 दिन के बीच में ये काम करना है, 3 दिन के बीच में काम करना है। ये छूटा तो आगे आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कैप 1 में पार्टिसिपेट करोगे तब आप कैप 2, 3, 4 में कर पाओगे। कैप 1 में आपका ऑप्शन फॉर्म भर के नहीं हुआ, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो एकदम ध्यान से सुन लेना है, अलार्म लगा दो, रिमाइंडर लगा दो कि भाई 28 जुलाई को मुझे फॉर्म फिलिंग करना है। हमारी वीडियो आएगी, उसके बाद दो देखने के बाद 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई 3 दिन में फॉर्म फिलिंग करना है। सो सर तो कॉलेज का मैं जो लिस्ट वगैरह है कब बनाऊंगा? 28 को बनाऊंगा? नहीं, 28 को सिर्फ ऑप्शन फॉर्म भरना है। 27 जुलाई तक आपका कॉलेज लिस्ट रेडी हो जाना चाहिए। 27 जुलाई तक आपका कॉलेज लिस्ट रेडी हो जाना चाहिए। ओके ठीक है, 28 जुलाई को आप क्या करने वाले हो, वो डालने वाले हो, और टेक्निक हम बताने वाले वीडियो, उसके बाद आप डालोगे 3 दिन। उसके बाद फटाक से डिस्प्ले ऑफ अलॉटमेंट कैप राउंड 1 आ जाएगा, फटाक से डिस्प्ले हो जाएगा 2 अगस्त को। 2 अगस्त को आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज लगा है। उसके बाद जितने लोग भी एडमिशन करना चाहते हैं 3 दिन के अंदर, जी हाँ 3 दिन के अंदर, 3, 4, 5, 3 दिन के अंदर आपको पहले तो लॉगिन करके अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो आपको फ्रीज करना पड़ेगा, 1000 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। उसका सीट एक्सेप्टेंस फी का पेमेंट जो करोगे उसका डाउनलोड करना पड़ेगा, और सारे डॉक्यूमेंट के साथ ओरिजिनल 4 सेट ऑफ जेरोक्स, आधार कार्ड, फोटो, ये सारी चीज़ें लेके आपका पूरा 1 साल का फीस अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो वो ले जाकर भरना पड़ेगा कॉलेज में। आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस करके 3 दिन में एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। पैसे जो होते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा भर पाओगे, कॉलेज वाले जितना बोलेंगे, या तो फिर डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ता है बैंक में जाके। ठीक है सर, आगे प्रोसीड करना है तो आगे प्रोसीड करने के लिए आप नॉट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट कर पाओगे और उसके बाद आप आगे वाले राउंड में जा पाओगे। ठीक है, बट आगे वाला राउंड भी 1 हफ्ते के बाद नहीं, फटाफट होगा, हर चीज़ 2-3 दिन में हो जाएगी। ठीक है, ये देखो, वो देखो 5 तारीख को आपने एडमिशन लिया, फिर 6 तारीख को आ जाएगा सीट मैट्रिक्स, वैकेंट सीट, कि भाई कैप राउंड 1 के बाद कितने सीट वैकेंट है। मैं आपको बता दूं जनरली सीट वैकेंट नहीं रहते, क्योंकि जो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कास्ट की बात कर रहा हूँ। कास्ट की सीट बहुत कम होती है, फटाफट खत्म होती है राउंड 1 में। ठीक है, तो कास्ट वाले अच्छे से एकदम तैयारी करना। उसके बाद देखो 6 अगस्त के बाद अपने पास 7, 8, 9 3 दिन के अंदर आपको वापस से फॉर्म लॉगिन करना है, बराबर। अब जो नॉर्मली क्या करना होता है, आपने लंबा लिस्ट बनाया है वो आपने डाला राउंड 1 में, तो फॉर एग्जांपल कॉलेज नंबर 26 लग गया, तो लॉगिन करके कॉलेज नंबर 26 के नीचे का आपको डिलीट करना रहता है और ऊपर का एज इट इज़ आप डाल सकते हो राउंड 2 में, ताकि उससे बेटर लगे। अब रूल के हिसाब से आपने 1000 रुपये भर के अगर रिजर्व किया रहेगा, नॉट फ्रीज करने के बाद भी 1000 रुपये भर के रिजर्व करना रहता है, तो आपका सीट एकदम सिक्योर रहेगा। सेकंड राउंड में अगर कोई दूसरा कॉलेज ना लगा तो यही कॉलेज आपको वापस से रीअलॉट होगा और आप सेकंड राउंड में जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगेन 3 दिन की ही प्रक्रिया होगी। इसमें थोड़ा सा आई थिंक बीच में कोई छुट्टी आ चुकी है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे का छुट्टी आ चुका है, इसलिए इसमें दिन ज़्यादा लग रहा है। 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आप ये प्रोसेस कर पाओगे एडमिशन का। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस अगेन सेम, जैसे मैंने आपको बोला कि 1000 रुपये पे करके पहले फ्रीज करना है, फिर उसका प्रिंट लेना है, फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रिंट, अलॉटमेंट का प्रिंट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके वो, और 4 सेट ऑफ जेरोक्स, फोटो, पेमेंट वगैरह जो होगा। हाँ, अभी कास्ट रोल का मैं बता दूँ, जो ओबीसी है 50% अमाउंट लग गया, बराबर। SC ST को भाई 90% डिस्काउंट हो जाता है, 10 to 20% लगता है। फ्री गर्ल्स एजुकेशन पॉलिसी को अगेन 10 to 20% ही लगने वाला है। VGNT को कहीं ना कहीं 20 to 30% ही पेमेंट लगने वाला है, बट वो एग्जैक्ट कितना लगने वाला है ये आपको कॉलेज से पूछना होगा। तो जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो उसमें किसी ना किसी ऑफिसर का नंबर रहेगा, उनसे आप बात कर पाओगे, या तो आप डायरेक्टली कॉलेज विजिट करके उनसे बात कर पाओगे कि एक्चुअल अमाउंट क्या है, जितना अमाउंट है उतने अमाउंट का ही आपको नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, या तो उसका उतने ही अमाउंट का DD बनाना पड़ेगा बैंक में जाके। आप डीडी जहां रहते हैं वहीं के बैंक से भी बना सकते हैं। अगर आपको फोन पे फाइनल अमाउंट मालूम पड़ जा रहा है तो कॉलेज के नाम का डीडी बनाना रहता है, या तो फिर आप चेक बुक लेके चले, ओके, और जहाँ एडमिशन लेने जाते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ लोग जो होता है कहता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी ब्रांचेज होंगे, ओके, वो ब्रांच में जाके भी आप डीडी बनवा सकते हैं। बट याद रखो 3 से 4 दिन का ही गेम होता है, ठीक है। और इसी में अगर आपको आगे पार्टिसिपेट करना है तो आप क्या करोगे, नॉट फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करके बेटरमेंट ऑप्शन डाल दोगे, 1000 रुपये पे करके, और आप नेक्स्ट वाले राउंड में जाओगे। अब किसी ने अगर फर्स्ट राउंड में
1000 रुपये पे किया है सीट एक्सेप्टेंस का तो दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। बट पहले नहीं किया होगा, समझ लो राउंड 1 में कुछ कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, राउंड 2 में अलॉट हुआ है और आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, फ्रीज कर रहे हो, तो वहाँ पर 1000 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आपने पहले पे नहीं किया है तो दीज आर द रूल रेगुलेशन। इसके अलावा एक रूल ऑलरेडी है जो हम लोग जानते हैं, 136 रूल। 136 रूल कि भाई फर्स्ट राउंड में अगर समझ लो फर्स्ट कॉलेज अगर आपने जो लिस्ट में डाला है वो लग गया तो वो फ्रीज हो जाएगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। सेकंड राउंड में पहले 3 चॉइस कोड से कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, फ्रीज करके एडमिशन लेना ही है, बराबर, आप राउंड से बाहर आ चुके हो। और थर्ड राउंड में पहले 6 चॉइस कोड से अगर कुछ लगा तो वो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कुछ आप कर सकते, आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपने हमारा लिस्ट देखा होगा, आपको हम जो लिस्ट दे रहे हैं पहले 6 नाम हम लोग ऐसे डाल रहे हैं COP VJTI वगैरह जो लगे नहीं, तो अगर आपको आगे राउंड जाने की इच्छा हो तो आप जा पाओ, डिसीजन ले पाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, इसीलिए भी हम पहला 6 नाम ऐसा रखते हैं कि भाई अगर समझ लो कि भाई हमने तो फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज लग गया बट हमारे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ और हमें नेक्स्ट राउंड में जाने की इच्छा है, बराबर, तो आप पहला वाला नहीं लगा रहेगा, नीचे का कोई लगा रहेगा तो आप आगे वाले राउंड में नॉट फ्रीज करके आगे जा पाओगे। इसीलिए भी हमेशा बोलते ना एक कदम आगे सोच के हमें एक्शन लेना होता है। तो इस तरह से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, फिर बाद में अलॉटमेंट हो गया फोर्थ राउंड, यही सिस्टम पूरा फॉलो होगा, फोर्थ राउंड तक पूरा हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ राउंड तक, बराबर, ये फोर्थ राउंड तक इस तरह से। और आपको फिर फोर्थ राउंड के बाद 4 सितंबर से 7 सितंबर का डेट है एडमिशन लेने का, फोर्थ राउंड के लास्ट डेट है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि IELTS वगैरह के बारे में दिया हुआ है। IELTS का क्या होता है, डायरेक्ट कॉलेज से जाके आपको लेना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, एक कॉलेज का 3000, 4000, 5000 फॉर्म का प्राइस होता है। उससे अच्छा पूरा का पूरा आप कैप प्रोसेस में फोकस करो और कैप प्रोसेस से ही आप जो है पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस करो, ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि भाई पिछले बार कैसा हो गया था कि सेकंड राउंड के बाद मोस्ट ऑफ कॉलेजेस ओपन हो गए थे, मुंबई का पहले चालू हुआ था, ठीक है, और फिर एक हफ्ते के बाद पुणे का भी चालू हो गया था, थर्ड राउंड के बाद, सेकंड राउंड के बाद फर्स्ट मुंबई का चालू हो गया था सारे कॉलेज, पुणे के भी कुछ कॉलेज चालू हुए थे और थर्ड राउंड के बाद ऑलमोस्ट सारे कॉलेज चालू हो गए थे। क्योंकि क्या होता है कि एकेडमिक ईयर में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है अगर लेट टू लेट अगर हम लोग ले तो, इसीलिए हम सारे बच्चों से निवेदन करते हैं कि देखो कट ऑफ के ऊपर ही आपका एडमिशन हो रहा है, बराबर, तो आप ट्राई करो मोस्टली कि फर्स्ट सेकंड राउंड में जो है एडमिशन हो जाए और उसके बाद आप जो है एडमिशन लेकर पढ़ाई चालू कर दो ताकि आपके एजुकेशन पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है दिसंबर के एंड में ओके या जनवरी के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपके यूनिवर्सिटी के फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। एक सेमेस्टर में 5 या 6 सब्जेक्ट होंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने जाओ वो पूरे के पूरे बुक का एग्जाम होता है। तो जितना इंपॉर्टेंट अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से देखो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम बहुत कम मिलता है पढ़ाई करने के लिए और आप कहीं ना कहीं पहले 1 साल में पूरा बोर्ड का एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिए। यहाँ पर क्या है, आपको कैसे करना है, आपको 6 महीना तो सिर्फ कहने के लिए होता है, 4 महीने में ही आपको पूरा प्रिपरेशन करना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एग्जाम है, ओके, किसी यूनिवर्सिटी का जनवरी में एग्जाम है। तो पूरा मुद्दा आप समझो, ओके। दो क्या होता है, सब कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से भी, क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। किसी को नहीं समझा तो एक बार वापस से आप देखो वीडियो, आपको सब अच्छी तरीके से समझेगा। ये वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, ओके, क्योंकि रूल रेगुलेशन का हर साल वही होता है जो मैंने आपको बताया, 136 रूल, ये सारे पूरा फॉर्मेट पिछले साल के अकॉर्डिंग ही जो है फॉलो अप हो रहा है। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ डेट जो हमें इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 19, वेरिफिकेशन 20, करेक्शन का डेट 23 जुलाई से 25 जुलाई है, ठीक है। 27 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद 28 जुलाई से 30 जुलाई ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है जब आपको कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म डालना है, बराबर। ये 3 दिन याद रखना, अपने जहन में बिठा लो। 28 जुलाई से 30 जुलाई हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भर के उसे लॉक करना है OTP वगैरह डाल के, ओके। और इससे हमारा अलॉटमेंट आएगा 2 अगस्त को मोस्टली, और उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करने वाले हैं। तो होप सो आपको A to Z अच्छी तरीके सारी चीज़ें क्लियर की गई होगी, क्लियर आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले अपडेट में। ऑल द बेस्ट।